Society looks at certain type of women that oh she's hot, she's pretty because she's dainty or she's skinny. तो वो भी कह रहे थे यार आपके ट्रेलर में क्या कर रही है लड़कियां, सिर्फ शॉर्ट्स पी रही हैं, डांस कर रही हैं, मजे कर रही हैं, यू नो आपने फैमिली ऑडियंस को आपने दूर कर दिया. Still I see people जिनको we admire for their unusual qualities. थोड़े दिन के बाद वो भी गाउन पहनकर खड़े हैं, हेयर मेकअप एंटूराज स्टाइलिस्ट लेकर उनको रेड कार्पेट पे वैसे ही कुकी कटर बनना है. एक टाइम था जब भूमि पेडनेकर को लोग मिडिल क्लास क्वीन बोलते थे. रिलेटेबल रोल्स, रियल इमोशंस, जीरो ग्लैम. लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू आज वो ट्रेंड कर रही हैं, वो भी ऑलमोस्ट हर गलत वजह से. कभी ओवर द टॉप फैशन, कभी जबरदस्ती वाला एक्सेंट, कभी वॉनबी कार्डाशियन टाइटल, और अब तो लोग कह रहे हैं कि मीडिया के सामने सांस रोकती है ताकि पेट फ्लैट लगे. भूमि लिटरली हर जगह है और ज्यादातर लोग उन्हें ड्रैग कर रहे हैं. तो सवाल ये है, एक एक्ट्रेस जो दम लगा के हैशा जैसी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस से अपनी पहचान बना रही थी, अब अचानक इतनी अटेंशन सीकिंग क्यों लग रही है? क्या ये सब सिर्फ ट्रोलिंग है या फिर सच में कुछ ऑफ है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे डीप डाइव, करियर से कंट्रोवर्सीज तक, एक्टिंग से एटीट्यूड तक. हम बात करेंगे उनकी राइज की, फॉल की, फैशन डिजास्टर्स की और उन क्रिंज इंटरव्यूज की जिनकी वजह से भूमि बन चुकी है इंटरनेट की रोस्ट क्वीन. बकल अप, क्योंकि ये स्टोरी है एक गर्ल नेक्स्ट डोर की जो अब बन चुकी है मीम क्वीन. और ट्रस्ट करो, ये मिस तो आप करना नहीं चाहोगे. अब देखो, जब भूमि ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी, लोग बोले वाओ, एकदम रॉ टैलेंट, नो गॉडफादर, प्योर हसल. लेकिन जैसे जैसे बातें खुलती गईं, लोगों ने थोड़ा गूगल करना शुरू किया और पता चला भूमि पेडनेकर के पापा थे एक पॉलिटिशियन, महाराष्ट्र के एक्स लेबर मिनिस्टर. तो अब सवाल उठा, क्या वो असली आउटसाइडर थी या फिर थोड़ा सा बैकडोर कनेक्शन था जो चीजें आसान बना गया? मतलब सीधे सीधे नेपो बेबी नहीं, पर पूरी तरह स्ट्रगलर भी नहीं. और यही ग्रे एरिया लोगों को खटकने लगा. जब आप अपने आप को अंडरडॉग प्रोजेक्ट करते हो और फिर निकलता है कि कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट तो था ही, लोग तुरंत बोलते हैं भाई तू रॉ टैलेंट नहीं, थोड़ा प्रिविलेज भी था. अब इसमें गलत कुछ है नहीं, लेकिन जब नैरेटिव क्लैश करता है ना, तब इंटरनेट बख्शता नहीं. भूमि ने जब दम लगा के हैशा किया, तब वो रोल इतना रियल लगा कि लोगों ने मान लिया कि ये लड़की अलग है. लेकिन जैसे जैसे सक्सेस मिली, लोग उनके बैकग्राउंड को भी जरा ज्यादा ध्यान से देखने लगे और बस वहीं से स्टार्ट हुआ द आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर डिबेट, जिसमें भूमि फंसती चली गई. दम लगा के हैशा ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये था एक सॉलिड स्लैप उन लोगों के मुंह पे जो सोचते हैं कि हीरोइन मतलब बस पतली, ग्लैमरस और सुपर स्टाइलिश होनी चाहिए. भूमि ने ना सिर्फ एक्टिंग से बल्कि अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से भी सबको चौंका दिया. 12 किलो वजन गेन किया और रोल में इतनी डूबी कि लोग बोले ये भाई ये तो नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन है. उसके बाद जो रोल्स मिले वो भी उसी वाइब में थे. शुभ मंगल सावधान, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, बाला, सब में वो एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की बनी जो रिलेटेबल थी AF. जनता ने क्लैप किया, क्रिटिक्स ने प्रेज किया और इंडस्ट्री ने बोला ये लड़की लंबी रेस की घोड़ी है. इस टाइम तक भूमि की इमेज एकदम सॉर्टेड थी, ग्राउंडेड, सिंपल और काफी सारे लोगों की नई फुवे. और जो बात सबसे अलग थी वो ये कि भूमि ने इन बिगिनिंग ईयर्स में अपना नीच बना लिया. रियल रोल्स वाली एक्ट्रेस, कोई ग्लिट्स ग्लैम वाली टिपिकल हेरोइन नहीं. वो देसी गर्ल वाइब्स लेजिट रियल लगते थे, कोई एक्ट नहीं. लेकिन फिर जैसे जैसे स्टाइल बदला, मूवीज बदली और वाइब बदली, लोगों को लगने लगा कुछ ऑफ है. अब तक सब स्मूथ चल रहा था, लेकिन स्टोरी यहीं रुकती थोड़ी है ना. अब देखो, जब एक एक्ट्रेस इतने ग्राउंडेड रोल्स से फेमस हो जाती है तो लोगों को उसकी सिंप्लिसिटी में ही चार्म लगने लगता है. और भूमि की वही सिंपल देसी इमेज लोगों को बड़ी प्यारी लगी थी. बट सडनली सीन चेंज हो गया. भूमि की रेड कारपेट अपीयरेंसेस अब विलेज गर्ल वाइब्स नहीं, वाइब हाई लग्जरी फैशन हाउस देने लगी थी. बोल्ड आउटफिट्स, हेवी मेकअप, ओवर स्टाइल्ड हेयर और ऊपर से वो एटीट्यूड की लुक एट मी, आई एम नॉट दैट शाई गर्ल एनीमोर. लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, वेट ये तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो रही है. और फिर आई वो बातें कि क्या भूमि अब अपना ओरिजिनल सेल्फ भूल गई है? क्या ये सब जस्ट टू प्रूव शी इज कूल एंड अर्बन एफ? एक और चीज जिसने सबका ध्यान खींचा, उनका लुक चेंज होना. रूमर्स फैलने लगे कि उन्होंने फिलर्स कराए हैं, कॉस्मेटिक ट्वीक्स हुए हैं, लिप्स प्लम्प्ड, जॉ डिफाइंड, नोज शेपर. और लोग बोले अब ये भूमि थोड़ी इंस्पायर्ड लग रही है हॉलीवुड से. बट यहाँ ट्विस्ट ये था, बदलाव सिर्फ अपीयरेंस तक ही नहीं रुका, वो जैसे टॉकिंग स्टाइल में भी आया. सडनली एक्सेंट स्विच, फेक लाफ्टर, रिहर्स्ड रिस्पॉन्सेस, सब कुछ थोड़ा स्क्रिप्टेड लगने लगा. पब्लिक ने कहना शुरू किया पहले वाली भूमि रियल थी, अब वाली बस रील बन गई है. और वही पब्लिक
जो कभी क्लैप करती थी अब धीरे धीरे रोस्ट करने लगी। 2023 में भूमि ने एक ऐसी फिल्म की जो सुनने में तो आधुनिक, साहसिक, प्रगतिशील लग रही थी। नाम था धन्यवाद आपकी आने के लिए। प्रोमो में कहा गया इट्स अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट, अबाउट ब्रेकिंग टबूस, और भूमि को इस फिल्म की टॉर्च बेरर बना दिया गया। लेकिन जैसे ही ट्रेलर आया और फिर फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने बोले वेट व्हाट? इंस्टेड ऑफ एम्पावरमेंट जनता ने देखा ड्रिंकिंग, हुकअप्स, चीटिंग, लेट नाइट पार्टीज, और वो भी अंडर द लेबल ऑफ फेमिनिज्म। लोग कंफ्यूज हो गए, ये क्या सिखाया जा रहा है? पर चीजें तब और बिगड़ी जब भूमि ने प्रेस में अल्ट्रा कॉन्फिडेंट होकर बोला, अगर मैं दारू पीती हूँ, पार्टी करती हूँ, तो क्या मैं वैल्यू एड नहीं कर सकती? पब्लिक ओके, बट दैट्स नॉट इवन द पॉइंट। ये सुनते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोग बोले बढ़ते हुए समय का मतलब है स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देना नहीं, जैसे कि सशक्तिकरण है। और फिर स्टार्ट हुआ मैसिव बैकलैश। मीम पेजेस, रेडिट थ्रेड्स, रील्स, हर जगह भूमि का मजाक उड़ने लगा। किसी ने बोला ये वोक बनते बनते ब्रोक हो गई है, तो किसी ने बोला गर्ल ये फेमिनिज्म है या फैशनेबली कंफ्यूज्ड लेक्चर। बॉटम लाइन, एक सीरियस टॉपिक को सेंसिबली हैंडल करना चाहिए था, लेकिन फिल्म भी ओवर द टॉप थी और प्रमोशंस में भूमि के स्टेटमेंट्स ने सब और ऑकवर्ड बना दिया। और यहीं से लोगों को लगने लगा कि भूमि अब एक्टिंग से ज्यादा कंट्रोवर्सी के लिए जानी जाने लगी है। अब बात करते हैं उस ऑकवर्ड मोमेंट की जो इंटरनेट कभी भूल नहीं पाया, भूमि पेडनेकर का एक्सेंट स्विच। एक इंटरव्यू में जब वो प्रियंका चोपड़ा के साथ दिखी, अचानक उनकी आवाज में डीसी से वीडीसी वाइब आने लगी। कुछ वर्ड्स में इतनी ज्यादा ट्वैंग थी कि लोगों ने सीधा कहा, गर्ल तू प्रियंका बन रही है क्या? और वहीं से स्टार्ट हुआ नया ट्रोल ट्रेंड, #भूमि चोपड़ा। इसके बाद लोग बोले फैशन सेंस देखो, मेकअप, पाउट, बॉडी लैंग्वेज, सब कार्डशियन इंस्पो लग रहा है। बोल्ड आउटफिट्स, पाउटी पोज, ड्रामेटिक रेड कारपेट लुक्स। लोगों ने कहा ये तो अर्फी मीट्स किम के टाइप वाइब हो गई है। पर प्रॉब्लम सिर्फ फैशन नहीं थी। लोग बोले कि भूमि की वाइब अब टू क्यूरेटेड, टू फेक लगने लगी है। रियल वाली भूमि कहीं पीछे रह गई और जो सामने है वो बस एक कॉपी पेस्ट वर्जन लगती है। शॉर्ट में बोले तो ओरिजिनलिटी गायब और ओवर कॉम्पेंसेशन ओवरलोड। भूमि का वेट लॉस जर्नी पहले तो काफी इंस्पायरिंग लगी, फिट और फैब गोल्स, राइट? लेकिन फिर इंटरनेट ने जूम इन किया और लोग बोले वेट, क्या वो लिटरली सांस रोक रही है फोटोज में? हाँ भाई, ये लेजिट चर्चा है कि हर पब्लिक अपीयरेंस पर भूमि इतनी टाइट पोज करती है, ऐसा लगता है जैसे वो ब्रेथ होल्ड चैलेंज खेल रही हो, बस ताकि पेट और फ्लैट दिखे। मूवीज में वो नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही मीडिया के सामने आती है, सडनली इट्स सुपर सक्ड इन स्टमक मोड। लोग बोले ऑलरेडी फिट हो तो इतना ज्यादा ट्राई क्यों? ये तो अनहेल्थी लगने लगा है। और मीम्स तो ऐसे उड़ने लगे जैसे फ्लैट टमी शनेजर फ्लैट करियर वाइब्स दे रहा हो। रेडिट पे भरा पड़ा है लोगों के किस्सों से। भूमि रूड है, स्टाफ को डांटती है, कॉफी तक खुद नहीं उठाती। किसी ने लिखा कि सेट पर उन्होंने स्पॉट बॉय को पब्लिकली मॉक किया, तो किसी ने कहा इनका ईगो मेगा स्टार से बड़ा है। लोगों को लगने लगा कैमरे के आगे बबली लेकिन पीछे फुल ऑन बॉसी। मूवीज तो मिल रही हैं, लेकिन वैसी पहचान नहीं बन पा रही। हर नई फिल्म के साथ ट्रोलिंग बढ़ती जा रही है, चाहे वो एक्टिंग हो, आउटफिट हो या एटीट्यूड। अब सवाल ये है, क्या भूमि वापसी कर पाएंगी अपने ओजी अवतार में, या फिर कंट्रोवर्सीज ही उनकी नई पहचान बन जाएंगी? भूमि पेडनेकर का सफर एक रिमाइंडर है कि सिर्फ टैलेंट नहीं, पब्लिक परसेप्शन भी बहुत मैटर करता है। कभी रिलेटेबल क्वीन, आज ट्रोलिंग की फेव। सवाल यही रह जाता है, क्या भूमि मिसअंडरस्टूड है या सच में अपनी पहचान खो चुकी है? सोचिए और कमेंट में बताइए।